आज हमें क्या पढ़ना है? इतिहास विषय में भारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ। ठीक है, जैसा कि हम पहले अभी पढ़ चुके हैं कि अंग्रेज़ों ने 1764 से 1856 ईस्वी तक अर्थात 90 वर्षों में हमारे देश में कई राज्यों पर राज्य करके कई हिस्सों पर अपना अधिकार जमा लिया था। अंग्रेज़ों ने अपनी जो कूटनीतियाँ थीं उनकी वो क्या क्या थीं, जैसे बेले-जली की सहायक संधि, ठीक है, डलहौजी की राज हड़प नीति अर्थात विलय नीति, ठीक है, और क्या थी कि शासकों को पराजित करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा धन लेना, लाखों रुपए वार्षिक मतलब पेंशन के तौर पर लेना, और क्या थी, फूट डालो राज करो, ठीक है, आदि कूटनीतियों के आधार पर इन्होंने भारत के कई हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया था। इसके बाद क्या होता है कि जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हो रहा था तब जो मैसूर राज्य था वो अपनी स्वाधीनता बनाए रखा था। ठीक है, मैसूर राज्य की सेना में हैदर अली एक साधारण कर्मचारी के तौर पर काम करता था, लेकिन अपनी कुशाग्र बुद्धि से वह सेना के उच्च पद तक पहुंच गया। ठीक है, और उसने कुछ ही समय में मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब मैसूर राज्य पर अधिकार करने के बाद में क्या हुआ कि उसने बिदनूर, कहाँ पर, बिदनूर, सुदा, सेंधा, कन्नड़ और मालवार को जीत लिया। मालवार की जीत के बाद हैदर अली का जो विस्तार है वो समुद्री मार्ग तक पहुंच गया। इसके बाद अंग्रेज़ों को ये जो बात थी वो बहुत ही खल रही थी। अंग्रेज़ इससे परेशान हो रहे थे कि अरे यार ये तो हमारा मतलब इस प्रकार से तो हमें यहाँ खदेड़ देगा भारत से, है नहीं। तो अंग्रेज़ों और मैसूर राज्य के बीच में 1767 से 1799 ईस्वी के बीच में 4 युद्ध हुए थे। हाँ, 4 युद्ध हुए थे। इनमें से पहला युद्ध था जो कहलाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। समझे? हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो अंग्रेज थे उन्होंने निजामों और मराठों, ठीक है, निजामों, मराठों और कर्नाटक के नवाब के साथ संयुक्त मोर्चा खड़ा किया, लेकिन हैदर अली इससे विचलित नहीं हुआ। समझ रहे हो? हैदर अली इससे विचलित नहीं हुआ। इसके बाद में क्या हुआ कि हैदर अली ने मराठों को धन देकर और निजामों को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपने में मिलाया और कर्नाटक के नवाब के खिलाफ आक्रमण कर दिया। ठीक है, कर्नाटक का नवाब जो था वो अंग्रेज़ों के अधीन था उस समय। इससे पिछले लेसन में हम पढ़ चुके हैं कर्नाटक के युद्ध में, ठीक है, जो अंग्रेज़ जीते थे तो वही था, वो किसके, अंग्रेज़ों के अधीन था। तो अर्थात अंग्रेजी ही शासन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उस समय जब हैदर अली ने आक्रमण किया तो अंग्रेज़ इसमें क्या हो गए, परास्त हुए। अर्थात ये युद्ध जो है वो काफ़ी समय तक चला था, 1.5 साल तक, लगभग 1.5 साल तक यह युद्ध चला। और इस युद्ध में मतलब दोनों के बीच में एक
संधि हुई। हाँ, वो संधि क्या हुई थी कि जो एक दूसरे को जीते हुए राज्य थे, अर्थात जीते हुए इलाके या प्रदेश थे, वो एक दूसरे को वापस कर दिए गए, और वापस करने के बाद में विपत्ति आने पर एक दूसरे की सहायता का भी वचन दिया गया। ठीक है, ये था प्रथम आंग्ल युद्ध, जो 1769 से 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। अब द्वितीय आंग्ल युद्ध है, वो आंग्ल मैसूर युद्ध था। वो कब था? 1780 से 1784 के बीच में। क्या हुआ? जब 1771 ईस्वी, किसमें? 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, परंतु 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई संधि के अनुसार अंग्रेजों ने क्या किया? हैदर अली का साथ नहीं दिया। इससे हैदर अली ने मराठों और निजामों के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा खड़ा कर दिया, और फिर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा जब बनाया, तब जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। जिस समय हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया था, उस समय अंग्रेजी जो कंपनी थी वो कर्नल वैली के अधीन थी। किसके थी? कर्नल वैली के अधीन थी, और उसको हैदर अली ने पराजित कर दिया। ठीक है, इसी बीच अंग्रेजों ने क्या किया? हैदर अली को किससे? निजामों से और मराठों से अलग कर दिया, और अलग करने के बाद में फिर 1781 ईस्वी में भाई हैदर अली अंग्रेजों से पराजित हो गया, अर्थात हार गया। तब 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों को, फिर 1781 में तो हारा, फिर 1782 में फिर से अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ हैदर अली का, और उस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह से हरा दिया। ठीक है, इसके बाद 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान, ठीक है, गद्दी पर बैठा, और उसने अपना उत्तरदायित्व निभाया। उसका युद्ध अंग्रेजों से लगभग 1 साल तक चला। कितने साल तक? 1 साल तक चला, और अंत में क्या हुआ? दोनों पक्षों में एक संधि हो गई, जो मार्च 1784 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच में एक संधि हुई, और संधि के अनुसार जो जीते हुए प्रांत थे वो एक दूसरे को लौटा दिए गए। तो ये थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो हमने अब तक इस वीडियो में क्या पढ़ा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।